मेरा मतलब यह है कि अधिकार मान करके आदमी कोई बात कहता है, पूरी नौ तो क्रोध आता है। और प्रेम में अधिकार का स्थान ही नहीं है, इसलिए प्रेम और क्रोध का दूसरा रूप ऐसी बात नहीं है, आसक्ति का रूप है क्रोध। अब आसक्ति को प्रेम का अर्थ में लेते हैं, उसमें भी अंतर है। आसक्ति अपने सुख में होती है और प्रेम प्रिय को रस देने में होता है। तो जो अपने प्रिय को रस देता है उसमें तो क्रोध नहीं आता, जो सुख लेता है उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आता है। इसलिए प्रेम क्रोध का दूसरा रूप है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे देखिए ना, आपकी रुचि में बाधा पड़ेगी, क्रोध आएगा, लेकिन आप अपने प्रिय की रुचि पूरा करें तो क्या क्रोध आएगा? तो नहीं आएगा। और प्रेमियों के जीवन में भी देखा गया है, मान आता है, वो इस प्रेम के मान तो एक हिस्सा है प्रेम का, पर क्रोध हिस्सा प्रेम का नहीं है। अब मान को ही आप क्रोध मानते हो तो दूसरी बात, हमारे नहीं प्रश्न करता है मन में क्या बात। जैसे प्रिय के ऊपर रूठ जाना है, करेगा ऊपर से रूठ जाना, भीतर से बेचैन रहना। तो भाई जैसे कहते हैं ना, हम नहीं बोलेंगे, भीतर बेचैन है, ये तो होता। तो मनुष्य साधना क्या करे? ईमानदारी की बात यह है, कुछ न करे। पहले नंबर की बात यह है। दूसरे नंबर की बात है कि बुराई न करे। तीसरे नंबर की बात है भलाई का अभिमान न रखे। चौथे नंबर की बात है उसका फल न मांगे। और पांचवें नंबर की बात है कि स्वाधीन हो जाए। और छठवें नंबर की बात है कि उदार और प्रेमी हो जाए। जब भलाई का फल नहीं मांगोगे, स्वाधीन हो जाओगे। बुराई का फल तो चाहते ही नहीं है, उसे सब मुक्त है। पहली बात है, ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप बिना कुछ करे रह सकते हैं तो दुनिया के बहुत बड़े आदमी हैं। क्यों? करने का आरंभ ही देवमान से होता है, देवमान भूल से होती। अगर बिना करे नहीं रह जाता तो कम से कम बुराई न करें। पहले इस बात को तय करें कि बुराई न करें। दूसरी बात, जो नहीं कर सकते हैं तो भी न करें, तो क्या रह जाएगा? जो करना चाहिए या जो कर सकते हैं उसको पूरा कर दें। क्या ये करने की बात है क्या? आप सोचिए, आप जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए, अगर ये बात आपने पूरी कर दी तो करने का अंत हो जाएगा। और जहां करने का अंत हुआ, देखिए, सही काम करने की एक बड़ी भारी कसौटी है। जैसे जो लोग ज्यादा परिश्रमी होते हैं ना, एकदम गरीब में हो जाते हैं, अब देखा होगा। ऐसे ही जो सही काम करने वाले होते हैं, कार्य के अंत में उनकी समाधि हो ही जाना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कर्तव्य विज्ञान का उत्तर पक्ष योग विज्ञान है। सही काम करने का अर्थ है काम से रहित होकर समाधिस्थ हो जाना, अपने आप, बिना किसी प्रयास के। उसके बाद जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय, कर्तव्य पालन के लिए सामर्थ्य की अभिव्यक्ति और प्रेम की प्राप्ति के लिए स्मृति। ये अपने आप तीनों में से कोई न कोई एक आ जाएगी आपके सामने। अगर आपके जीवन में कर्तव्य का विशेष महत्व है तो उसके पालन की सामर्थ्य आएगी। अगर संदेह की वेदना है तो जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय होगा। और यदि प्रभु प्रेम की मांग है तो स्मृति जागृत होगी। तो स्मृति, विचार का उदय, शक्ति का संपादन, ये समाधिस्थ होने से, बुद्धि के सम होने से तीनों बातें अपने आप आती। अब बुद्धि सम कब होती है? जब आप ठीक काम करते हैं, आवश्यक काम करते हैं, अनावश्यक काम की उत्पत्ति नहीं होती, तब बुद्धि सम होती है। वैसे तो लोगों ने कुछ ऐसी धारणा बना रखी है, मेरे जानते तो वो सही नहीं है, कि वो साधना के जीवन को और दैनिक जीवन को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। 2-4 घंटे बैठ के समय मन दर्शन किया, जब तक किया उसे साधना मान लेते हैं, और जब तक सो के जगह थे और जब तक सो जाए तब तक किया उसे कुछ अलग मान लेते हैं। यही बड़ा भारी द्वंद्व है। वास्तव में जीवन की हर प्रवृत्ति साधन रूप है। आपका बोलना, आपका सुनना, आपका खाना, आपका पीना,
आपका सोना, आपका जगना, चलना, मिलना, अलग होना, ये सब साधन रूप है। तो जब तक समस्त प्रवृत्तियां हमारी साधन रूप नहीं होती, तब तक प्रवृत्ति के अंत में अपने आप आने वाली जो सहज निवृत्ति है वो प्राप्त नहीं होती। और जब तक सहज निवृत्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक आप अध्यात्म जीवन की बात करना या भगवत प्राप्ति की बात करना या शांति और मुक्ति की बात प्राप्त करना कुछ अर्थ रखती है क्या? आप सोचिए, क्या शांति, मुक्ति, भक्ति ये भी कोई प्रवृत्ति का फल है क्या? प्रवृत्ति का फल तो है नहीं। तो शांति, मुक्ति, भक्ति चाहने वाले साधक को पहले सहज निवृत्ति आनी चाहिए, और सहज निवृत्ति सही प्रवृत्ति से आती है, प्रवृत्ति छोड़ने से नहीं आती। प्रवृत्ति छोड़ने से क्या सहज निवृत्ति आती? तब तो सुसुप्ति और समाधि में कोई भेद ही नहीं रहता, बड़ा भारी भेद रहता है। सुसुप्ति में कर्म का बीज रहता है, समाधि में नहीं रहता। तो वो समाधि नहीं कहता हूं जिसको कि आप किसी अभ्यास से प्राप्त करते हैं, वो समाधि जो कार्य अंत में स्वतः प्राप्त होती है, जिसको सहज समाधि कहना चाहिए। तो उसमें तो काम का बीज नहीं रहता। जब काम का बीज नहीं रहता तो परिच्छन्नता रह ही नहीं सकती, और जब परिच्छन्नता नहीं रह सकती तो भेद और भिन्नता कैसे रह सकती है? तो इस दृष्टि से विचार किया जाए तो साधना का अर्थ क्या है? हमारा सारा जीवन, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति साधन रूप हो। अब वो कब होगी? बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। वो तब होगी जब हम अपने जानते। मैं नहीं कहता हूं कि मैं बताता हूं ये मत कीजिए, सुने, आप स्वयं देखिए, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश मनुष्य मात्र में समान रूप से मौजूद है। ये भी लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी में ज्ञान ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो नहीं है। योग्यता है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। सामर्थ्य है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। लेकिन आस्था का तत्व और ज्ञान का तत्व सब में समान ही होता है, और तभी सबको प्राप्त हो सकता है। अगर सब में समान ज्ञान न हो तो ज्ञान की चर्चा सबके सामने करना कुछ अर्थ ही नहीं रखती। तो ज्ञान तो मनुष्य मात्र में समान है, आस्था का तत्व भी समान है, योग्यता में भेद है, सामर्थ्य में भेद है, परिस्थिति में भेद है, और वो यहाँ तक कि कोई भी दो व्यक्ति समान योग्यता, समान सामर्थ्य के है ही नहीं। इसलिए उससे कोई बाधा नहीं। बाधा इस बात में आती है कि जो ज्ञान आप में मौजूद है उसका आप अपने द्वारा आदर नहीं करते। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान नहीं ऐसी बात तो है ही नहीं। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? जिससे जानते हैं, जो जानते हैं तो ज्ञान नहीं होता, वो तो ज्ञान का विषय होता है। तो जिससे जानते हैं तो आप कुछ न कुछ जानते ही हैं, जानने की शक्ति आप में है ही है। तो जिससे जानते हैं तो आप कुछ न कुछ जानते ही हैं, जानने की शक्ति आप में है ही है। जैसे बल का अर्थ क्या है? जिससे कुछ करते हैं, आप कुछ न कुछ करते ही हैं। आस्था का अर्थ क्या है? जिससे आप कुछ मानते हैं, गुरु वाक्य, वेद वाक्य आप मानते हैं, तो आस्था का तत्व हो गया। अपने साथ होने वाली बुराई जानते हैं, ये ज्ञान का तत्व हो गया। और बिना कुछ करे रहा तो जाता नहीं, कुछ न कुछ करते ही है, ये बल का तत्व हो गया। तो ये जो तीन प्रकार का तत्व है आप में, तब आपकी संज्ञा साधक होती है। क्योंकि साधना की बात साधक के सामने आती है, प्राणी के सामने नहीं आती। प्राणी तो अनेक नहीं है, उनके सामने साधना की बात नहीं आती। आप है साधक। क्यों? कोई पूछे हम क्यों साधक है? इसलिए कि आप में ज्ञान का तत्व है, आप में आस्था का तत्व है, आप में बल का तत्व है, तीनों तत्व आप में मौजूद है, इसलिए आप साधक हैं। तो ज्ञान के तत्व से हम भूल रहित हो जाएं। पहली बात देखिए, हमारी भूल हमारे ज्ञान से नाश होगी, दूसरे को बताने से नहीं होगी। अपनी भूल का ज्ञान अपने ही ज्ञान से होता है, और भूल की निवृत्ति भी अपने ज्ञान से होती है, किसी और के ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती। इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा बताई। क्यों बताई? कि ये स्वतंत्र साधना है, इसमें पराश्रय नहीं है, और सच पूछिए तो इसमें परिश्रम भी नहीं है। क्योंकि जो बात आप जानते हैं उसको मान लें, तो मान लेना आस्था हुई। तो अपने ज्ञान में अपनी आस्था, अगर ऐसा आपको अच्छा लग जाए
तो आगे चल दूसरा अर्थ हो जाएगा कि वेद के ज्ञान में आपकी आस्था, गुरु के ज्ञान में आपकी आस्था। तो ज्ञान, वेद का ज्ञान और गुरु का ज्ञान और आपका ज्ञान, इसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। हमसे भूल क्या होती है, हम सोचते हैं कि हमें कम ज्ञान होगा और किसी और में बहुत ज्ञान होगा। ऐसी बात है नहीं। जैसे आप सोचिए, अपने प्रति होने वाली बुराई सब जान लेते हैं, क्या राय? मिले हुए अलग होंगे, इस बात को सब जानते हैं। कौन भाई नहीं जानता कि मिले हुए अलग नहीं होंगे? आप देख लीजिए। तो अगर हम बुराई से रहित हो जाएं और संयोग के राग से रहित हो जाएं, क्या परिणाम होगा? आप देखिए जरा। यहां बुराई से रहित हुए कि धर्म विज्ञान आपके जीवन में आ जाएगा, कर्तव्य परायणता आ जाएगी। और जहां कर्तव्य परायणता आई, परिस्थिति से ऊपर उठ जाएंगे आप, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति कर्तव्य की सामग्री है, कुछ है नहीं। मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप बैठे हो, क्या करना चाहिए? तो अपने हर परिस्थिति में जहां अपने कर्तव्य का ठीक ज्ञान हुआ, अकर्तव्य नाश हो गया। तो जैसे अकर्तव्य नाश हो जाता है, वैसे ही जब कर्तव्य परायणता आ गई, तो कर्तव्य परायणता और असंगता, इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अगर आपने ठीक काम किया है तो आप में असंगता आ जानी चाहिए, और असंगता और आत्मीयता, इन दोनों बड़ी भारी घनिष्ठता है। अगर आप ठीक असंग हो गए हैं तो आत्मीयता भी हो जाएगी। तो आत्मीयता किसमें? उसका आप जो चाहे तो नाम रख लें, आत्मा रख लें, परमात्मा रख लें, ब्रह्म रख लें। आत्मीयता और असंगता किससे? वही जिससे आप अभी असंग है, उसी से। देखिए, हमसे कोई चीज अलग होगी कुछ काल के बाद, ये भ्रमात्मक धारणा है। वही अलग होगी जो अभी अलग है, और हमें कुछ दिन के बाद भगवान मिलेगा तो बात नहीं। जो मिला है, अभी मिला है, वही मिलेगा। गौर कीजिएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा से भिन्न जो कुछ आप स्वीकार करे बैठे हैं, उससे भिन्न कुछ है या नहीं है, ये तो बुझाने की बात है पीछे की। पर आपको ये लगता है कि परमात्मा से भिन्न भी कोई वस्तु है, तो वो अभी भी अलग है और फिर भी अलग होगी। और आप कभी सोचे बैठे हो कभी हमको परमात्मा मिलेगा, तो वो अभी भी मिला हुआ है। जो अभी मिला हुआ नहीं है वो कभी मिलेगा नहीं, और जो अभी अलग नहीं है वो कभी अलग होगा नहीं। ऐसे विदा कर लीजिए, जो अभी अलग नहीं है आपसे वो कभी अलग नहीं होगा, और जो अभी नहीं मिला है वो कभी नहीं मिलेगा। तो इससे साफ क्या चीज निकलती है कि परमात्मा मिला हुआ है और सब अलग है। अब आप सोचिए, आप कहें परमात्मा मिला हुआ है और सब अलग है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि मिला हुआ वही कहलाता है जो कभी भी अपने से अलग न हो, कभी भी अपने से अलग न हो। अब परमात्मा का नाम हो और किसी से पूछो, क्या भाई वो सत्य हो सकता है जो आपसे अलग हो जाए? तो कोई भी दार्शनिक इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्या कहेंगे? नहीं। और फिर वो भगवान हो सकता है क्या कि आपसे अलग हो? इसमें आप लोग घबराएंगे एकदम, कहेंगे भगवान को तो हम चाहते ही हैं, कहाँ मिला है हमको? हम आपसे कहते हैं कि अगर भगवान आपसे नहीं मिला है तो आप जरा ये तो बताइए आपको मिला क्या है? सोचिए जरा। आप कहेंगे हमें जो दृश्य दिखाई देता है वो मिला है, पर जरा सोचिए सही, जो दिखाई देता है उसकी स्थिति है क्या? क्या परिवर्तन का प्रवाह कभी रुका है क्या? ये देखिए आपके ज्ञान की बात है, होती का ज्ञान इसका समर्थन करेगा। तो जब स्थिति नहीं सिद्ध होती जिसकी, वो मिला हुआ कैसे हुआ? और जो कभी अलग हो ही नहीं सकता वो अलग कैसे हुआ? तो प्रतीति की स्थिति नहीं है, इसलिए वो तो मिली हुई है नहीं, और परमात्मा अलग हो सकता नहीं, अतः वो मिला हुआ है। लेकिन ये बात आप मानेंगे थोड़ी हमको परमात्मा मिला हुआ है, ऐसा मानेंगे नहीं, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आपको एक अभ्यास हो गया है क्या, पूरी दुनिया में जो कुछ मिलता है सब, जो कुछ करते हैं सब,
कि आपका अभ्यास बैठा हुआ है, तो आप सोचेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, ध्यान नहीं किया, समाधि नहीं की, जप नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब हमको कैसे परमात्मा मिल जाएगा। तो ये आपके अभ्यास के आधार पर ऐसा मानते हैं, पर वास्तव में जीवन का अनुभव क्या है कि आपने जब से होश संभाला है कुछ न कुछ किया ही है, अभी कुछ न कुछ करते ही है, लेकिन फिर भी मिला तो कुछ नहीं करने से। क्या मिला बताइए? करने में कर नहीं रहता है। देखिए, जिसे आप विषय प्रवृत्ति कहते हैं, भोग प्रवृत्ति कहते हैं, वो भी तो प्रवृत्ति ही है ना। तो भोग में प्रवृत्ति होती है, प्राप्ति कहाँ होती है बताइए जरा। प्रवृत्ति करते हुए थक गए, बोले अब सो गए, अब थक गए तो प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई ना आपको। ऐसे ही अगर आप विचार करके देखें तो प्रवृत्ति के उद्गम से पूर्व और प्रवृत्ति का अंत किसमें है? वो कभी आप तलब हुआ है? जब कोई प्रवृत्ति आरंभ नहीं होती तब आप कहाँ रहते हैं? एक बार जय कृष्णमूर्ति से बात हो रही थी, मम्मी के लोग बहुत जानते हैं, उनको बड़े अच्छे विचारक कह जाते हैं आजकल। तो 55 मिनट बात हुई मुझसे उनसे। हाँ, तो मैंने वो हमेशा निषेधात्मक उत्तर देते हैं, ऐसा उनका शैली है, कोई खास नई बात नहीं है, बहुत साधारण बात है वो। तो मैंने कहा इनके सामने ऐसा प्रश्न किया जाए कि आप तो उत्तर ही न बने, मैं बड़ा चंट आदमी हूँ और उत्तर बने तो विधियात्मक। तो मैंने कृष्ण से पूछा कि जब कोई काम आप करते हैं और जब वो समाप्त होता है और दूसरा काम आरंभ नहीं करते तब कहाँ रहते हैं? ये प्रश्न था। अब वो सारी दलील तो मुझे याद नहीं। अंत में उन्होंने ये कहा, ये प्रॉब्लम कठिन है, मैं विचार करूंगा, मैंने कर लीजिएगा सर। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस परमात्मा की तलाश है, जिस साध्य की तलाश है, जिसके लिए आप साधना शिविर चला रहे हैं, साधन कर रहे हैं, है ना, जिसकी तलाश है, अगर देख तो लेते कहीं मौजूद तो नहीं है, ऐसा देखते तो सही। और जब उसको देखने चलते, देखिए ना, जब किसी नई चीज को देखने चलेंगे तो उससे पहले जो देख रहे हैं उसका देखना बंद हो जाएगा कि नहीं? क्या राय जी? जब किसी नई चीज का अनुभव करना होगा आपको, तो पहले जितनी अनुभूतियों में आप रमण कर रहे हैं उन अनुभूतियों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं जी? जब छोड़ना पड़ेगा तो आपकी सारी इंद्रियजन्य अनुभूतियां छूट गई। नियम क्या है? जब इंद्रियजन्य प्रवृत्ति में आपकी रुचि नहीं रहती तब इंद्रियां न रहकर अपने अधिष्ठान मन में विलीन हो जाती हैं। ये नियम ही है। और जब इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है तो मन न रहकर बुद्धि में विलीन हो जाता है, और फिर बुद्धि न रहकर सम हो जाती है। ये क्या दशा है कि जब आप उस अलौकिक तत्व को अनुभव करने की तैयारी जब आपने की, तब लौकिक इंद्रियां जो थी वो मन बुद्धि में, बुद्धि सम हो गई, यानी तैयारी में समाधि हो गई आपकी। और नहीं तो फिर आप ये कहिए जैसा आप आंख से जो देख रहे हैं उसे भी देखते रहें और जिसको नहीं देखा उसको देख लें, ये संभव होगा कभी? क्या राय आप जी? यानी आंख से आप ये चीज देख रहे हैं, कहते साहब हम जो देख रहे हैं तो देख ही रहे, हम तो उसको देखना चाहते हैं जो इससे बिल्कुल अलग हो। तो हम क्या भाई देखना बंद हो तो करो, बोले तो नहीं कर सकते, देख कह सकते हैं। आप विचार कीजिए, यानी आप उस परमात्मा को पकड़ने के लिए चलते हैं और उन्हीं साधनों के द्वारा पकड़ना चाहते हैं कि जिन साधनों के द्वारा आपने भोग किया है। तो जिन साधनों के द्वारा भोग किया जाता है उन साधनों के द्वारा योग होता ही नहीं कभी। और यही आजकल भ्रम है। तुमने भाई बंबई में थे तब तो हम दुनियादारी में थे, अभी आकर साधना में आ गए। भाई यहाँ शरीर छोड़ा है वहां क्या? इंद्रिया वहां छोड़ा है क्या? है? जो का त्यों मेरा कमरा, मेरा धन, मेरा अकाउंट, जो का त्यों लगा हुआ है, क्या नहीं? क्या रहा है अब? है ना? तो यहाँ है क्या? तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि जिन साधनों से आपने भोग किया है उन्हीं के द्वारा आप योग प्राप्त करने की सोचते हैं, कहां तक ठीक है? इससे तो योग नहीं होगा। तो भोग की सामग्री योग में कैसे काम आएगी? हाँ,
योग का प्रश्न आप में है, इंद्रियों में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, प्राणों में नहीं है, शरीर में नहीं है, तीनों में से एक में भी नहीं, पांचों पुरुषों में किसी में नहीं। उनके सामने कहाँ योग का प्रश्न है? आप कहते हैं मुझको योग चाहिए, मुझको बोध चाहिए, मुझको प्रेम चाहिए। इंद्रियों के सामने कोई सवाल नहीं आया मुझे योग चाहिए, बोध चाहिए, प्रेम चाहिए। अच्छा, और अगर आप उन इंद्रियों से तादात्म्य नहीं रखते हैं तब इंद्रियां कोई शिकायत करती हैं क्या आपकी, क्या आपने हमें क्यों छोड़ दिया? लेकिन आप ऐसे विचित्र हैं, आप इंद्रियों की भी शिकायत करते हैं, आप मन की भी शिकायत करते हैं, आप बुद्धि की भी शिकायत करते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है जो किसी की शिकायत नहीं करता और जिसकी कोई शिकायत नहीं करता। देखिए छोटे आदमी की पहचान क्या, जो शिकायत करेगा देखो तुमने हमारे साथ ये नहीं किया, मान लो ये पराधीन है बेचारा, वो तो शिकायत करेगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कृपा करके साधना सेवन में आप आए हैं, व्याख्या नहीं सुनना चाहते हैं तो मन की निंदा करना तो छोड़ दीजिएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, प्राकृतिक पदार्थ कोई निंदनीय नहीं है। उन्हीं प्राकृतिक पदार्थों में मन है, मन क्या चाहिए बताओ? मुझ में तन है, उन्हीं में इंद्रियां हैं, उन्हीं में शरीर है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की जो आप निंदा करते हैं वो बंद कर दीजिए, यानी उनको बुरा मत समझिए। मैं ये नहीं कहता हूं आप उन्हें भला समझिए, पर बुरा मत समझिए। जिस समय आप सचमुच किसी को बुरा नहीं समझेंगे उसी समय आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। अल्लाह के देख लो, अगर आपने दूसरों को बुरा समझना बंद कर दिया, और समझना क्या, जो समझ में आता है अपने से भिन्न नहीं आता, अपने आप को तो कोई समझ पाता नहीं। भाई हमारी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, जो आपसे बाहर थी इसलिए। अरे तब ये तो सोचिए, हमने अपने को अपने आप समझ लिया, तो बिना समझ के तो आप अपने को समझ सकते हैं, लेकिन समझ से आप अपने को समझ सकते हैं क्या? क्या राय? भाषा गलत मालूम होती हो, उल्टी मालूम होती हो, न समझ में आती हो तो को। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अपने से भिन्न आपने बहुत सी बातें समझ ली, लेकिन अपनी समझ से कभी अपने को समझ लिया क्या? समझ के आश्रय को लेकर हाथ के द्वारा बहुत सी चीजों को पकड़ लिया, कभी हाथ से आपने अपने को पकड़ लिया क्या? आंख से बहुत सी आकृतियां देख ली, कभी आपने अपने को देख लिया क्या? कान से बहुत सी बातें श्रवण कर ली, कभी अपने को सुन लिया क्या? तो सोचिए सही, तो आपको साफ मालूम होगा कि भाई हमको अपने को समझने के लिए समझ नहीं चाहिए, अपने से भिन्न कुछ है उसके समझने के लिए समझ चाहिए। हमको अपने को देखने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, अपने से भिन्न कोई वस्तु उसके लिए भले इंद्रियां चाहिए। हमको अपने लिए और अपने को पढ़ने के लिए बल नहीं चाहिए, अपने से भिन्न के लिए भले ही बल चाहिए। ये आपको साफ मालूम हो जाएगा। और जब आपको अपने लिए बल नहीं चाहिए, इंद्रियां नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए, अगर ये बात आपको जच गई और आपने स्वीकार कर ली, तो ये सारे कारण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये इतने आपके प्रेमी हैं, ये इतने आपके अपने हैं कि जिस वक्त आप इनको नहीं चाहते हैं तब ये अपने अस्तित्व को छोड़कर आप में विलीन हो जाते हैं, तुरंत, जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन होता क्या है कि आप इन्हीं के द्वारा कुछ और चाहते हैं, कुछ और करते हैं। जब कुछ और चाहते हैं, कुछ और करते हैं, तब ये आपके काम नहीं आते, तब आप ये आपसे अलग रहते हैं। जब अलग रहते हैं तो आप इन पर खींचते हैं। ऐसे इन पर क्यों खींचते हो? मन ने क्या तुम्हें बुरा कर दिया बाबा? अरे जिस विषय का तुमने कभी नहीं भोग किया उसका ख्याल कभी आया क्या? गौर तो कीजिए। अच्छा, मान लीजिए ख्याल आ गया और उस ख्याल का आपने कोई समर्थन नहीं किया, तो ख्याल ने आपको क्या हानि पहुंचाई? गौर तो कीजिए। तो ये क्या ये आपके जीवन का सत्य नहीं है कि जिन विषयों का आप भोग करते हैं उन्हीं का ख्याल आता है, और आए हुए ख्याल का अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो ख्याल आपका कुछ नहीं बिगाड़ता है। लेकिन हमसे गलती क्या हुई होती है कि जो ख्याल आता है तब मन की निंदा करते रहे, हमारा मन बड़ा खराब है, हम तो ध्यान में बैठे थे, सुंदर स्त्री का ख्याल आ गया।
अरे बाबा अनेक बार सुंदर स्त्री का भोग न किया होता अनेक जन्मों में, तो आपको ख्याल आता क्या? कभी नहीं आता। भाई ख्याल आ गया, तुम उसका समर्थन नहीं करते, तुम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तुम अपने को उससे मिलाते नहीं, तुम उससे भयभीत नहीं होते, तुम उसके आते ही एकदम जैसे कि सुख लेने लगते, सोने लेते। आप देखते कि सारे ख्याल स्वतः नाश हो जाते, अपने आप नाश हो जाते। जब सारे ख्याल अब आप करते हैं, ख्याल से ख्याल को दबाते हैं। वाह जनाब, कहीं ख्याल से ख्याल दबा करता है, कहीं चिंतन से चिंतन मिटा करता है, कहीं प्रवृत्ति से प्रवृत्ति मिटा करती है? कभी नहीं मिटती है। इसलिए महान भाव, सचमुच आप अपने ज्ञान में भरोसा कीजिए। हम तो उतर रहे थे, हमने हार मुझे सचमुच यहाँ आने में इतनी बाधाएं थी, मैं आपसे क्या निवेदन कर दूं। गंगा नगर से 20 मील का स्टेशन में आया और जब गाड़ी आपको मिलेगी नहीं पंजाब में, हमने कहा तो गई बात, टिकट खराब हुआ तो खराब से खानी हुई, कोई ऐसी बात बहुत बड़ी हानि नहीं है कि उनके प्रोग्राम में पहुंचूंगा ही नहीं। तो जो पहुंचाना आया था ड्राइवर बिना मालिक के कहता है, स्वामी चलिए मैं आपको बटन गाड़ी पकड़ा दूंगा। अब उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो एक आदमी बैठा जब पेट्रोल मैं दे देता हूँ, टिकट अलग, 39 रुपये 93 पैसे पेट्रोल ले लिया। पेट्रोल पंप से मालिक को कहा भाई गाड़ी में ले जाओ, ऐसा ले जाओ, उन्होंने हाँ कर दिया और उसने भटिंडा पहुंचा दिया। मैंने कहा हरीश भाई तुमको बेकारी बुलाते हो यार, तुम्हारा संकल्प इतना जोरदार है कि असंभव बातें संभव हो गई, तो तुम ही बोल लिया करो। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे मिलने के बाद ये सोचते हैं शाम बहुत अच्छा आदमी है, मुझसे ज्यादा जानता है, तो मैं समझता हूँ कि आपने कम से कम मुझको तो कुछ नहीं समझा। नहीं तो आपको ऐसा लगता जैसे ये है वैसा मैं हूँ, वैसा मैं हूँ वैसे ये है। क्या राय आपकी? उसी तरह तो साधना शिविर में आप आए हैं, साधन निष्ठ होना चाहते हैं, तो पहले बात सोचिए कि आप ये तय कीजिए कि मैं अपने ज्ञान का अनादर कभी नहीं करूंगा, मैं श्रद्धा में विकल्प कभी नहीं करूंगा, मैं बल का दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। ये आप निर्णय कीजिए। अगर आप बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य परायणता कहो चाहे धर्म विज्ञान कहो, आपके जीवन में आ जाएगी। और जहां कर्तव्य परायणता आई, तो आप जानते हैं कर्तव्य परायणता का उत्तर पक्ष है योग विज्ञान। आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी। जब योग की प्राप्ति होती है तब क्या होता है कि योग की पूर्णता में बोध स्वतः है और बोध की पूर्णता में प्रेम स्वतः है। जैसे भोग में आपने देखा होगा कि जब तक भोग में हमारी रुचि रहती है, प्रवृत्ति रहती है, तब तक मोह और आसक्ति रहती है कि नहीं जी? रहती है। तो जैसे भोग के साथ ही मोह और आसक्ति लगी हुई है, वैसे योग के साथ बोध और प्रेम लगा हुआ। मानो या मत मानो, यानी आप इसको मान के चलो तो न मान के चलो, अगर योग है तो बोध और प्रेम जरूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि जहाँ योग है वहाँ शांति है, जहाँ बोध है वहाँ मुक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है। ये हो ही नहीं सकता कि बोध हो और आप ये महसूस करें कि मैं बंधन में हूँ, ये कभी नहीं होगा। योग हो और आप कहें मुझे अशांति है, प्रेम हो और आप कहें साहब मुझे भक्ति नहीं है, ये कभी होगा ही नहीं। तो जैसे योग में बोध और प्रेम निहित है, तो और योग आपका सहज स्वभाव है, ये नहीं। देखिए, इसको आज मैं आपसे क्या निवेदन करूं कि मैं नाराज तो चाहे इसको कर दूं, खुद नहीं कर पाता हूं। आज योग के नाम पर जो कार्टून बनाया जा रहा है, जो ढोंग फैलाया जा रहा है, वो तो बड़ी भ्रमात्मक धारणा है। योग माने जो सभी को सहज प्राप्त हो जाए, उसको योग कहते हैं। योग के लिए अभ्यास नहीं किया जाता, अभ्यास किया जाता है योग का कार्टून बनाने के लिए, योग के नाम पर घाव बनाने के लिए अभ्यास किया जाता है। और योग का मतलब क्या है? जब आप चुप होते हैं तो बोलने की शक्ति कहाँ जाती है? वही तो कृष्णमूर्ति से प्रश्न किया, हमें देखिए क्या बताएंगे। तो ने कहा प्रॉब्लम कठिन है, मैं सोचूंगा। सोचना भाई, मुझको तो अंग्रेजी सीखना नहीं है, और उन्होंने कहा मुझे मैं हिंदी सीखूं, ये भी चाहता था तुरंत। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जब आप कुछ करते हैं तो उसमें दूसरे का हित है या नहीं, ये देख लीजिए। जैसे रोटी खाते हैं तो पहले देख लीजिए शरीर का हित है इसमें कि नहीं है।
अच्छा दूसरे का हित है या अपना सुख है? अगर अपना सुख है और रोटी खाते हैं तो मेरी तरह रोगी हो जाओगे दोस्त, बच ही नहीं सकते। क्योंकि अपने सुख के लिए जो काम किया जाता है वो राग है, और राग रोग में और रोग शोक में बदलता ही है, ऐसा नियम है। तो जब कोई भी बात आप करने के लिए सोचें या कर रहे हैं तो पहले सोच लें कि मेरी इस प्रवृत्ति से दूसरों का हित है कि नहीं। अगर दूसरों का हित है तो आपका हित उस प्रवृत्ति में जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे का जब हित होगा आपकी प्रवृत्ति से तो प्रवृत्ति के राग से आप मुक्त हो जाएंगे। जब अपने सुख के लिए कोई प्रवृत्ति की जाती है तब प्रवृत्ति का राग नाश नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। और जब दूसरे के हित में कोई प्रवृत्ति होती है तो राग नाश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राग नाश हुआ, योग की प्राप्ति हुई। तो प्रवृत्ति ने आपको योग दिया, न कि खाली आसन और प्राणायाम और मुद्रा इन्होंने योग दिया आपको। अरे भैया, अगर कुम्भक से योग प्राप्त हो तो पहले कछुआ को होगा, आपके पीछे होगा। कछुआ की जितनी बढ़िया कुम्भक होती है, मिट्टी में दबा रहे साल भर तक सिखावा कुम्भक है? और त्राटक से योग हो तो पहले मछली को होगा, फिर चित्त में होगा। तो योग प्रवृत्ति से नहीं होता, योग तो सहज निवृत्ति का दूसरा नाम है। और सहज निवृत्ति सदैव आती है सही प्रवृत्ति। तो ये थोड़ी कहा कि सही प्रवृत्ति खाली ध्यान करने बैठे वो सही प्रवृत्ति हो और रोटी खाने बैठे वो गलत प्रवृत्ति हो, तो नहीं कहा गया। कि दुकान पे बैठे तो गलत प्रवृत्ति हो, ऐसा नहीं कहा गया। यानी प्रत्येक प्रवृत्ति आपकी सही होनी चाहिए तो आपको सहज निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सही प्रवृत्ति से क्या होगा? लोक संग्रह, और हम अपनी भाषा में कहें तो सुंदर समाज का निर्माण। और सहज निवृत्ति से क्या होगा? बोले अपना कल्याण। तो आपके एक ही जीवन में सुंदर समाज का निर्माण भी हो गया, अपना कल्याण भी हो गया। तो सहज प्रवृत्ति को लेकर सुंदर समाज का निर्माण और सहज निवृत्ति को लेकर अपना कल्याण। अब बताइए जीवन में कितनी स्वाभाविकता है, जीवन कितना सरस है, जीवन कितना सुलभ है। लेकिन कब? जब आप अपने संबंध में अपने द्वारा विचार करें और अपनी ठीक आवश्यकता का अनुभव करें। अगर आपको ठीक आवश्यकता का अपनी का अनुभव हो जाएगा तो जहाँ आवश्यकता का उदय होता है वहाँ काम का नाश हो जाता है। तो दोनों विरोधी चीजें एक साथ नहीं रहती। तो अपने में जो काम आज दिखाई देता है, जिसके आधार पर हम मन की निंदा करते हैं, जिसके आधार पर हम अनेक जाने क्या किस की बुराई करते हैं, वो तब तक रहता है जब तक हम अपने द्वारा अपनी आवश्यकता अनुभव नहीं करते। अगर आपने अपने द्वारा ये आवश्यकता अनुभव कर ली कि मुझको तो वही जीवन चाहिए जो कभी किसी भी महामानव को मिला हो, या जो सभी को मिल सके, या जो सदैव रह सके। मान लो महामानव की आप बराबरी न करें तो एक ही सामने रख लें कि भाई मुझे वो नहीं चाहिए जो सदैव न रहे सदा न रहे। अब बताओ तो किस परिस्थिति का पड़ रही? सदैव न रहे सदा न रहे वो मुझे नहीं चाहिए, और जो सभी को न मिले तो मुझे नहीं चाहिए, और जो सभी को मिले सदैव रहे सदा रहे वो मुझको चाहिए। इस मान के अनुभव करने से ही काम नाश हो जाता है। तो आपने मान का अनुभव किया ना कि मुझे तो वो चाहिए जो सदैव हो सदा हो सभी को हो, तो सिवाय उसके जो सभी में है, जो सदैव है, जो सर्वत्र है, जो अद्वितीय है, जो समर्थ है, उसको छोड़कर आप किसी और के साथ इस मान को लगा ही नहीं सकते कि हमको वो चाहिए। लेकिन आपने नहीं, हमको तो मोटर चाहिए, मोटर में रेडियो चाहिए। ठीक है, तो वो तो सभी के लिए संभव नहीं है क्या? सदा के लिए संभव नहीं है। हम कहें तो भाई हरिचंद भाई की तरह हमको भी सर्च करना आ जाए, मजा लेना आ जाए, तो हमारे लिए कहाँ संभव है? तो नहीं हो सकता। लेकिन जो वास्तविक जीवन है वो तो उनमें भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि जो सदैव है वही न अभी है, जो सर्वत्र है वही न अपने में है, जो सभी का है वही न अपना है, जो अद्वितीय है वही न अपना है, और तुम्हें अपना हो ही नहीं सकता। तो हम
अपने ही संबंध में अगर अपने द्वारा विचार करें तो हमें अपनी भूल का अनुभव हो जाएगा। तो भूल मिटने का नाम होता है ज्ञान साधना। भूल रहित होना कहो चाहे ज्ञान साधना कहो। और उस ज्ञान से योग भी प्राप्त होता है, उस ज्ञान से प्रेम भी प्राप्त होता है। मुझको ऐसा नहीं लगता कि ज्ञान योग प्रेम इन तीनों में विभाजन हो जाए, ऐसा मुझको नहीं लगता। मुझको तो ऐसा लगता है जैसे ऐसा कोई फल हो जिसमें प्रकाश भी हो, जिसमें रस भी हो। तो ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का रस जिसमें है वही जीवन है, और वो जीवन आप में है, आपका है, अभी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इसके लिए बस फिर पुरानी बात पर आ जाओ कि जब कोई काम करने चलो तो पहले सोचो इसमें दूसरे का हित है कि नहीं, पहले सोचो। अगर नहीं है तो मत करो। फिर सोचो भाई सामर्थ्य अनुसार है कि नहीं, अगर नहीं है तो मत करो। तो दूसरों के अहित की प्रवृत्ति और अपने सामर्थ्य से रहित की, सामर्थ्य के बाहर की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। तो कितनी रह जाएगी? जो जिसमें दूसरे का हित है और सामर्थ्य के अनुसार है। अरे भाई सामर्थ्य के अनुसार कोई कार्य हो और हितकर कार्य हो, उसमें करने में कहाँ कठिनाई पड़ती है? कोई कठिनाई नहीं पड़ती। लेकिन हम तो दूसरे के हित की बात सुनना ही नहीं चाहते। संसार में रहेंगे तो संग्रह करेंगे और एकांत में जाएंगे तो मुक्ति खरीदेंगे, सेवा करेंगे नहीं, बीच कैसा छोड़ देंगे। उसे नहीं ना काम चलेगा। संसार में रहो तो सेवा करो। अरे भाई निवृत्ति अख्तियार हो तो शांत बैठो। वन में जाने शांति मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। अगर घर में नहीं मिलेगी तब तो ये बात कहनी गलत है आप लोगों के सामने कि आपको शांति मिल सकती है। ठीक है ना? अगर ये बात तय हो जाए कि जो घर में रहते हैं, जो मुंबई के बाजार में बैठते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें शांति नहीं मिल सकती, तो जो मिल ही नहीं सकती आपका समय क्यों खराब करे और अपनी शक्ति क्यों व्यय करे? ऐसा नहीं है ना। जीवन तो वो कहलाता है भाई तो सभी को मिल सकता है, सदैव मिल सकता है, हर परिस्थिति मिल सकता है। कोई काम करना बुरी बात है क्या? काम करना बुरी बात है नहीं। गलत काम करना बुरी बात है, उसे छोड़ दो भाई। सही काम करो, आपको शांति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी। और अभी मिलेगी, मरने से पहले मिलेगी, प्राणों के रहते हुए मिलेगी, शरीर के रहते हुए मिलेगी, घर बार परिवार के रहते हुए मिलेगी। क्यों? आप साधक हैं। यूं क्या साधक है? तो ये हमने तो गलत काम करना छोड़ दिया, अभिमान भी नहीं होगा, सही काम अपने आप होने लगता है। अच्छा उसका अभिमान छोड़ दो, बस हो गए स्वाधीन। स्वाधीन हुए कि स्वयं के अधीन हुए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, प्रेम भी मिल जाएगा और उदारता भी आप में आ जाएगी। क्योंकि जो स्वतंत्र नहीं होता वो उदार नहीं होता, वो प्रेमी नहीं होता। परमात्मा को परम स्वतंत्र इसलिए कहते हैं। तो भक्त देखिए, ज्ञानी लोग जिस परमात्मा को परम स्वतंत्र कहते हैं, प्रेमी लोग उसको कहते हैं परम प्रेम से भरपूर है। और दूसरे लोग कहते हैं बड़ा उदार है। जिसे कुछ चाहिए वो परमात्मा को उदार कहता है, भक्त प्रेमी कहता है और विचारक स्वतंत्र कहता है। तो जो स्वतंत्र है सचमुच वही उदार है, वही प्रेमी है। आप स्वतंत्र होकर उदार और प्रेमी हो सकते हैं। तारीख अभी शाम जो सत्संगो समाप्त थो लोनावाला में